Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our next topic is types of chemical reaction. Before you have studied about chemical reaction, what is chemical reaction, what is rearrangement of atoms in chemical reaction, what is balancing of chemical reactions. Now we'll come to the types of chemical reaction. ठीक है, there are thousands of chemical reactions. Chemical reactions जो है वो बहुत सारे हैं, इसलिए उनको उनकी स्टडी को इजी करने के लिए उनकी डिफरेंट टाइप्स जो है उनमें उनको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उनको इजीली जो है वो स्टडी किया जा सके। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा जो है वो सब्सटेंसेस मिलकर कुछ एक नया एक ही सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, फिर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो है वो टूट जाता है। ठीक है, इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, एक चीज जो है वो टूट गई। या कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है वो उनमें हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है वो इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। दैट शोज कि उनमें जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन. So our first heading is first type of reaction, that is addition reaction. As the name shows, addition mean add होना. ठीक है, addition mean add हो जाना. So substances क्या है इसमें, two or more than two substances क्या है वो add हो रहे हैं इस chemical reaction में, एक दूसरे के साथ कंबाइन केमिकली कंबाइन होकर वो एक नया सब्सटेंस जो है वो बना रहे हैं. ठीक है, so your definition is those reactions in which two or more than two substances combine to form a single substance are called addition reactions. I am going to repeat the definition. Those reactions in which two or more substances combine to form a chemical substance are called addition reactions. Such reactions are also called synthesis reactions. ठीक है, synthesis मीन कि नई चीज बनना, नया कोई नया सब्सटेंस जो है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है, किससे, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस से. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं. ठीक है, कुछ आपके लिए न्यू एग्जांपल्स हैं. all these reactions you will also consider for balancing of chemical reactions. ठीक है, या आपकी बैलेंसिंग में सेम ऑल रिएक्शन जो है ये इंक्लूड होंगे. सो फर्स्ट टाइप क्या है, दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन में भी की है, दैट हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर. ठीक है, अब यहाँ पर टू रिएक्टेंट्स क्या हैं, टू हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन. अब यहाँ पर दो जो रिएक्टेंट्स हैं ये केमिकली जो है वो इनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये केमिकली कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस दे रहे हैं, दैट इज H2O वाटर. इज इट? The next example, example number 2 is that you have also already studied in chemical reactions that iron है. ठीक है, रिएक्ट इसके साथ कर रहा है सल्फर के साथ. इन दोनों को जब बर्न किया जाता है तो एक ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनता है दैट इज आयरन सल्फाइड. ठीक है, इसमें भी आप देखें कि दो सब्सटेंसेस हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, केमिकली कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज आयरन सल्फाइड. द नेक्स्ट वन यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर कि मैग्नीशियम है. ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, इट इज अ सॉलिड. उसको जब बर्न किया जाता है, एज यू नो दैट जो भी बर्निंग होती है, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस की, जिस भी सॉलिड की बर्निंग होती है एयर में, इट बर्न्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर. ठीक है, एयर की किस चीज के साथ बर्न करता है, ऑक्सीजन, बिकॉज इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन दैट हेल्प्स इन बर्निंग. ठीक है, सो ऑक्सीजन क्या है, वो किसी भी सब्सटेंस के साथ जो है वो केमिकली कंबाइन करके उसकी बर्निंग में उसको हेल्प आउट करती है. और जब इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम oxide, that is MgO. MgO is the formula of magnesium oxide, that is a gas, and here 2 is the coefficient. ठीक है, again I am going to repeat the balancing of chemical reaction. ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो 2 लगे हुए हैं, 2 मैग्नीशियम है और 2 MgO है, तो ये आपका जो है ये कोफिशिएंट्स यूज होते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन. So the fourth example is hydrogen gas reacts with chlorine gas.
ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, क्लोरीन गैस के साथ। दोनों गैसेस हैं, ठीक है, इनका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली ये ऐड हो रही हैं, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। और क्या बना रहे हैं ये, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, दिस इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। Again, this reaction is important for your balancing of chemical reactions. The fifth example is that is कोल, ठीक है। ये भी आप लोगों ने पहले केमिकल रिएक्शन किया है। कोल जो है कार्बन, कोयला जो होता है बर्न करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जब ये कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बर्न करते हैं और क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दैट इज अ गैस, इज इट। द नेक्स्ट वन इज nitrogen reacts with hydrogen. This reaction is very important for balancing, ठीक है। इसमें ये बैलेंसिंग के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी जो है वो इसमें बैलेंसिंग के टॉपिक में ऐड करना है। सो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, बोथ आर गैसेस, इनमें केमिकल जो है वो एडिशन हो रहा है, केमिकली ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जो है वो अमोनिया बना रहे हैं। द न्यू केमिकल कंपाउंड दैट इज अमोनिया NH3, ठीक है, केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला क्या है, NH3 है, नेम इसका अमोनिया। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ सम एडिशन रिएक्शंस in which two or more than two substance they chemically combine together to form a new substance, ठीक है, एक नया सब्सटेंस जो है वो बना रहे हैं। इन सब में आप देखेंगे कि टू सब्सटेंसेस जो है वो टू रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं, ठीक है, टू रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर भी टू हैं, और बन क्या रहा है, एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए जो है वो इनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। Is it clear? The next one is, next type of chemical reaction is decomposition reaction. Decomposition mean, what do you mean by decomposition? ठीक है, decomposition mean टूट जाना, किसी चीज का जो है वो डिकम्पोज हो जाना, उसका ब्रेक हो जाना, ठीक है, स्प्लिट अप हो जाना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होंगे, द रिएक्शंस इन विच, डेफिनेशन मार्क कर ले बच्चे, the reactions in which a substance splits up, splits mean टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, into two or more new substances are decomposition reactions. Again I am going to repeat, those reactions in which a substance splits up into two or more new substances are called decomposition reaction, and it is the reverse of addition reaction, ठीक है, एडिशन रिएक्शन का ये रिवर्स है, उसका ऑपोजिट है, ठीक है। सो हियर वी विल टेक सम एग्जांपल्स। सो अब वाटर आपने देखा था, वाटर किससे बन रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, द वाटर विल स्प्लिट अप और ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, वाटर जो पहले प्रोडक्ट था, अब वो क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, वाटर क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट्स क्या आ गए यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, दीज आर द प्रोडक्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर जो OH है इट इज 2 टाइम्स, सो वी कॉल इट एज OH ट्वाइस। ट्वाइस मीन के ये 2 टाइम्स है, कैल्शियम के साथ 2 टाइम्स जो है वो OH ग्रुप जो है वो अटैच है। आप इनकी फिजिकल स्टेट सबकी नहीं लिखेंगे, L फॉर लिक्विड है, S फॉर सॉलिड है, अगेन L फॉर लिक्विड है, नो नीड टू राइट द फिजिकल स्टेट्स इन दीज रिएक्शंस। So calcium hydroxide splits up into calcium oxide and water, that is in the form of steam, ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगी। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है, CaOH ट्वाइस को हीट किया जाता है, तो ये ब्रेकअप हो जाता है किसमें, CaO that is calcium oxide and H2O water. The next example is again कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन हीटिंग जब दी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ठीक है, दैट इज अ सॉलिड, इट ब्रेक्स अप और स्प्लिट्स अप इनटू
दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। सो इट्स योर एमसीक्यू अगेन। सो नेक्स्ट द फोर्थ एग्जांपल इज, बेटा स्टार्ट में यहाँ पर आपके P मिसिंग है, यू विल ऐड P विद पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज POTASSIUM पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर आपका बुक में P मिसिंग है, प्लीज राइट डाउन P, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, दैट इज KClO3, K, this is not Ci, this is Cl. Be careful when you are going to practice these chemical reactions. This is KClO3, that is potassium chlorate. Again on heating, potassium chlorate splits up into potassium chloride, that is KCl. KCl and oxygen, that is O2. This reaction is again very important for balancing of chemical reaction. उस टॉपिक में भी आपका ये रिएक्शन जो है वो ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि जितने भी जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दे आर सिंगल, यहाँ पर भी एक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक है, एक एक जो है वो रिएक्टेंट शो किए गए हैं, जबकि जो प्रोडक्ट है वो 2 है। दे मे बी मोर देन 2, सम रिएक्शंस में जो है वो एक ही सब्सटेंस जो है वो मोर देन 2 सब्सटेंसेस में भी स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। सो इट मींस यहाँ पर क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द डीकम्पोजिशन reactions. Here your 2 types of chemical reactions have been completed. यहाँ पर आपको जो है वो अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ केमिकल reactions or what are the types of chemical reactions. What are the types of chemical reactions? You can write the question, what are the types of chemical reaction? So you will write all these examples, ठीक है। आपने physical states आपने नहीं लिखनी, you will just write with symbols and formulas. अब यहाँ पर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफाइन एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, डिफाइन एडिशन रिएक्शन. सो whenever there is a definition, you will have to write the definition and at least one example, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आप इनमें से कोई भी आप एक एग्जांपल जो है वो इसमें आप एडिशन रिएक्शन में ऐड कर देंगे, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा. The next one is decomposition reaction. So there is a short question, what is decomposition reaction? ठीक है, what is decomposition reaction or define decomposition reaction. So again you will write the definition. Definition लिखेंगे और उसके साथ आप कोई सी एक एग्जाम्पल जो है वो आप इसमें ऐड कर देंगे, आप लिख देंगे और उसको आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसके साथ मैंने आपको बताया कि ये सारे जो रिएक्शंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग. सो आपके ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये बैलेंसिंग में भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, सो हेयर योर क्वेश्चन आंसर्स. आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे जो पूछना है.